हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सीआई सेफ कांस्टेबल फायरमैन की। इस बार जो पेपर होने वाली है, स्पेशली 1130 पोस्ट की जो वैकेंसी थी, इसका जो पेपर होने वाला है, इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे भाई बहुत सारे ये पूछ रहे थे कि सर जो पेपर होने वाला है इसमें जो सेफ स्कोर जो है, ये सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो के माध्यम के बाद आपके मन में जो कट ऑफ और सेफ स्कोर के रिगार्डिंग जो समस्याएं होंगी ये क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे भाई ये भी कमेंट करेंगे कि पेपर अभी हुआ नहीं, कट ऑफ का वीडियो डाल दिया ऐसा वैसा। तो भाई ये कट ऑफ का वीडियो लाने के पीछे मेरा बस केवल और केवल एक ही मोटिव था कि आप अपने पेपर में इसके अराउंड कम से कम स्कोर करके आओ, जिसके माध्यम से ऐसा ना हो कि आपको पेपर दे के आने के बाद अपना स्कोर और कट ऑफ देखना पड़े, बहुत सारी वीडियोज़ देखनी पड़े। नहीं, आप ऐसा स्कोर करके आओ कि आपको फिर दोबारा कट ऑफ की वीडियो देखना ही ना पड़े और आपके जो वजन है, आपके जो शरीर है, उसके ऊपर वर्दी चढ़ जाए, यानी कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो को जारी चालू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए सब बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले चीज़ कि आपके मन में जो कट ऑफ के रिगार्डिंग जो चीज़ें चल रही हैं, उससे पहले बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सेफ स्कोर जो होता है और एक कट ऑफ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सेफ स्कोर और कट ऑफ जो होता है काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और चीज़ें कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि मैंने बताई इस कट ऑफ कुछ और आपके पेपर में कुछ अप्रोक्स उसके बाद आता है, या फिर कट ऑफ बढ़ती घटती कैसे, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मेरे भाई जो कट ऑफ बढ़ती है उसको डिपेंड सबसे बड़ा जो चीज़ करता है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज। इस बार जो आपकी वैकेंसी है 1130 पोस्ट की वैकेंसी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये वैकेंसी आगे चल करके 1500 प्लस पोस्ट की हो जाएंगी। आपको ये नहीं मानना कि 1130 पोस्ट की वैकेंसी है, नहीं, ये वैकेंसी इंक्रीज होगी, आप 100% श्योर रहिए, ठीक है, ये कन्फर्म रहिए आप। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर अफेक्ट करता है एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी, कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम, जैसे पेपर का लेवल आपका मॉडरेट आया था, इजी आया था, हार्ड आया था। अगर जाहिर सी बात है कि पेपर अगर आपका हार्ड आएगा तो कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाएगी। पेपर अगर इजी आएगा तो स्टूडेंट जो है स्कोर ज़्यादा करेंगे और आपका कट ऑफ जो है हाई जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी के ऊपर भी पेपर जो है डिपेंड करता है। और बात रहा वैकेंसीज, तो वैकेंसीज ज़रूर आपका इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि अब ये डिसाइड करती हैं कि एक सीट के ऊपर कितने कैंडिडेट्स रह गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन। देखो भाई, इस बार बहुत सारे स्टेट में जो नक्सल स्टेट था ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। नक्सल ख़त्म हो गया है तो अब सारे जो आ गए हैं वो जनरल एरिया में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके जनरल एरिया में, मीन्स कि जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है आपका डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी एससी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, एसटी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितना है, ओबीसी में कितना है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक की रोल प्ले करता है। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की, यानी कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है सिलेक्ट कितने हो रहे हैं, कि स्कोर कितना रह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ जो है ये आपके पेपर में आपका जो कट ऑफ डिसाइड करने में एक्स फैक्टर रहता है, ठीक है, एक्स फैक्टर रहता है। इसके अलावा एक नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन भी इस पेपर में होगा। काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन होता है, तो हाँ देखो भाई, इस पेपर में भले निगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन आपका नॉर्मलाइजेशन भर भर के होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ कि सिलेक्शन स्टेज के बारे में, तो आप सभी को पता है कि आप सबने जो पहला स्टेज था यानी पीटी और पीएचटी एक क्लियर कर लिया है, पीएचटी भी आपने क्लियर कर लिया है, और आप अब रिटन एग्जामिनेशन के स्टेज में हो, यहाँ पे आप इसका वेट कर रहे हो। ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप इसका पेपर दोगे तो बस मेडिकल में आपके 2x यानी 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा गया है, तो आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर थोड़ी बुलाएगा, मैंने तो पीटी और पीएचटी में करवा लिया। तो नहीं भाई, आपको फिर से एक बार करवाना पड़ेगा रिटर्न के बाद, क्योंकि पिछली वैकेंसी में भी ये चीज़ हुई थी। और फिर आपको 2x जो है आपको बुलाएगा, किसके लिए, तो डीएमई के लिए, मेडिकल के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका ये चीज़ आपके मन से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कट ऑफ के ऊपर, कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, सेफ स्कोर है, वो कितना रहने वाला है। देख करके आपको चौंकना नहीं है, बल्कि आपको स्कोर करना है। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट किसी भी कैटेगरी से हो, तो कम से कम आपको 80 नंबर जो है स्कोर करके आना है, 80 नंबर। और ये 95 पिछली बार यूपी वगैरह की कट ऑफ चली गई थी, तो कट ऑफ इसमें हाई जाएंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन मिनिमम आपको 80 नंबर स्कोर करके ही आना है, आप किसी भी स्टेट से हो। क्योंकि अगर मान के चलो कि आप 80 स्कोर अच्छा करते हो तो आपका नॉर्मलाइजेशन में 7-8 नंबर ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका 87 स्कोर हो जाएगा। तो एटलीस्ट कम से कम यूआर कैटेगरी में जो है आपको 80 नंबर स्कोर करना ही करना है। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि जैसे असम हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हो गए, जे.एंड.के हो गया, कुछ कुछ स्टेट हो गए, वहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी इससे, मीन्स कि 70 प्लस भी। लेकिन आपके माइंड में 70 या 60 या 50 लेकर के नहीं चलना है। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप 28 स्टेट में से कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको अपना जी जान लगा देना है कि कम से कम 80 नंबर मेरे को स्कोर करके आना है, और उसके बाद आपको कट ऑफ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर आप ओबीसी से हो तो कम से कम
78 नंबर। हालांकि ओबीसी का कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन ये मिनिमम है कितना आपको स्कोर करना है, 78 से लेकर 90 तक, ठीक है। अगर आप एससीसी कैटेगरी से हो तो आपका 68 से लेकर के 78 तक ये अप्रोक्स मीन्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कट ऑफ हाई भी जा सकती है। इसके अलावा आपका अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो ध्यान रखिए कि आपका 64 से लेकर के 75, और आप ईडब्ल्यूएस हो तो कम से कम 76 आपको स्कोर कम से कम ये करके आना है। कहीं ना कहीं आपका सेफ स्कोर, ये जितने भी स्कोर आप देख रहे हो ये आपका सेफ स्कोर है, ठीक है, ये आपका सेफ जोन है। कम से कम आपको इतना स्कोर करना ही करना है। और ये जो हो गया ये तो आपका फाइनल जोन हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इतना स्कोर कर दो तो फिर तो कहना ही नहीं है। तो ये चीज़ आप देख लो अपने मन से। और ये कट ऑफ हाई इस वजह से जाएगी क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस पेपर में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो भाई, अब आपको जो स्कोर है इसको जो है आपको अब बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे? तो सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो कि आपका जो पेपर है ये 2 आवर्स यानी 120 मिनट का पेपर है, तो 120 मिनट में आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ कि आपको देखना है कि कौन सा जो टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे और कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं ये कम आएंगे। जिस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे उनके वेटेज को लेना है और उसको पढ़ना ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करने हैं, और कहीं ना कहीं सुबह उठ करके थोड़ा सा पीटी यानी फिजिकल भी आप करते रहिएगा, ज़्यादा नहीं तो हल्का फुल्का, ताकि आपका जो मेंटल प्रेशर रहे वो रिलीज रहे, ठीक है। इन सब के लिए मेरे भाई हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए, जो भी लोग सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन अपडेट है। अपडेट ये है कि आप सभी लोगों के लिए इस पेपर में सिलेक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स की, आपके जीके जीएस की, आपके इंग्लिश की, आपके हिंदी की, आपके रीजनिंग की और आपके मैथमेटिक्स की। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख रहे हो कि मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट भी इसमें इंक्लूड है। और साथ ही साथ आपके फुल सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से खोजने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ अवेलेबल है केवल 55 रुपीज़ में। आपके पास टाइम एक तरह से कहें कि कम है, कभी भी आपका एडमिट कार्ड बम की तरह आ सकता है, और फिर आपको उसके 10वें दिन आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 10वें दिन आपको पेपर देना है। तो एकदम अपनी तैयारी को गंवाना नहीं है। इस बार जो मौका मिला है इस मौके को खोना नहीं है। और यकीन मानो मेरे भाई कि आप जो देख रहे हो कि ये 55 रुपीज़ और इस पीडीएफ से फ़ायदा क्या है, तो यकीन मानो कि इस पीडीएफ से आपके पेपर में 70 से 80% जो क्वेश्चन है इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप आराम से 70 से 80 नंबर जो है इस पेपर में केवल और केवल इस पीडीएफ के माध्यम से कवर कर लोगे। इसमें करंट अफेयर्स वगैरह भी इंक्लूड है। तो इस पीडीएफ को लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना और हाय CIASF लिखना है, वहाँ से टीम आपको रिप्लाई दे देगी। तो फटाफट जाइए, परचेज कीजिए, और यकीन मानिए कि इस बार एक सीट आपका पक्का है और इस बार आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।